हो गया शुरू। ओके, सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम हूं जुलाना के लागदे गांव है ब्राह्मणवास। आधे आदमी तो समझ गए होंगे ब्राह्मणवास में एक बहुत बड़ी महान शख्सियत है और महान सिंगर, लेकिन आजकल सारे कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। फिलहाल मैं बैठा हूँ मासूम शर्मा के पास। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई जी कैसे हो आप? भाई ठीक है ठाक है। ठीक है ठाक। आपकी फोटो फाटो आई थी खट्टर साहब के साथ बैठे मकर संक्रांति विश करने गए थे क्या? ऐसा है, पहले तो मैं आपकी ऑडियंस जो भी है, जी। जो आपका चैनल है, जिस माध्यम से जो भी लोग सुने हैं जी उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई। जिस भाई ने गाली देनी है दिल खोल के गाली दे लियो, कोई दिक्कत नहीं। भाई दे दो, आज मैं तो गणी खा रहा हूँ। हाँ, मैंने खूब गाली खा ली जी। और बहुत बुरा लगा है। इतने दिन से एक प्रदेश में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, लोगों की जो है मनोरंजन लोगों का कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ मैंने 10 साल हो लिए भाई को, हमने को नू को नहीं भाई, पंजाब नहीं है ये क्या भाई, पंजाब की डालाड़ है कोई बहुत बड़ी मतलब लैंड रोवर गाड़ी जोड़ लिर कर के ऐसा कुछ नहीं भाई। हमने एक 70 से ऊपर उठाने की कोशिश करी हरियाणा को। बाकी आज जो है ना, जिसने गाली देनी गाली दे ली, और जिसने लेकिन गाली देनी आती भी, मैं एक बात जरूर कहूँगा, इंटरव्यू में पूरा सुनिए। आज मैं सबकी पोल खोलूंगा, पूरा मामला सारा शुरू तक लेकर लास्ट तक बताऊंगा, और फिर नू बता दियो गलती किसकी थी। ओके हाँ, तो भाई यो मामला ज़्यादा ही सीरियस है और 2 दिन से ही मामला इतना बढ़ गया। हालांकि मैं ऐसे मामलों से दूर रहा हूँ, फिर भी आज मैं कहीं भी जितनी जगह भी भाई साहब मैं गया, सारे नु बोले यार तेने किसी कलाकार का इंटरव्यू नहीं करा। मैं ज़्यादा सा तो जानू आपने हूँ, गजेंद्र फोगाटिया जिया ने जानू, लेकिन आजकल वो OST बन गए हैं। तो मैंने सोचा आपसे ही मिलूं, कई चक्कर काट लिया आपके घर के आगे भी। ये भी मामला के है, शुरू से आखिर तक बता मामला दो, के है, मैंने मेरी बात बीच सुनो। का पता नहीं। पहली बात तो देखो, मैं एक बात क्लियर करूं कि अगर मैं अगर किसान विरोधी हूं, मैं अगर किसान विरोधी होता तो मैं किसान आंदोलन में नहीं जाता, ठीक है। बीजेपी के सारे लीडर जाने हैं, सारी बढ़िया बातचीत है। अगर मैं पद का भूखा होता, किसी भी पद का भूखा होता, तो मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करने नहीं जाता ना पद तो का। आज बैठे बैठे किसान आंदोलन सपोर्ट करो हो आप? मैं करूँ हूँ, आज भी करूँ हूँ, पहले भी करके आया हूँ, अब भी अगर, हालांकि मैं रागनी प्रोग्राम करके आया, तो कुछ भाई अन्नू कही भाई ये रागनी रुगनी क्यों आड़े माहौल खराब कर लग रहे हो, मत करो प्रोग्राम, ठीक है। इकलौता मैं कलाकार ऐसा हूँ जो मैं पूरी रात रागनी प्रोग्राम करके आया, अपनी करता गांव तक पार्टी ले गया, ठीक है। कोई मैं पेमेंट में कौन जा रहा था भाई, किसान भैया के हार तारने जा रहे थे। दूसरी बात, गाल देनी है, देश के हैं, कोई बात नहीं, गाल देनी है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन पूरी बात सुनिए और पहुंचाइए आगे। 15-20 कलाकार जा रहे थे जनाब। मेरी बात सुनो। ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग से पहले एक और मीटिंग हुई थी, अच्छा, ठीक है। वो मीटिंग हुई थी गुड़गांव में मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, ठीक है। और सीएम साहब के साथ गुड़गांव में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, ना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, ना मेरे को बताया गया। उस मीटिंग में जो है दीप सिसाई है एक भाई, और बीजेपी का वर्कर है, कार्यकर्ता है वो, दीप सिसाई शीशा गांव से है, दीप सियाग नाम है भाई का। और उस भाई ने कुछ कलाकार बुलाए जो उसकी कंपनी तक जुड़ रहे थे, या जिसके लिए उसका प्यार मुलाजा था, जो भी था, जो उसके लिंक में थे। हाँ, लिंक में थे। उन कलाकारों में उस दिन जो सीएम साहब से मिले थे, उस दिन की फोटो किसी ने नहीं घेरी, ठीक है। उसको मैंने बेरा लगा था, क्योंकि मेरी खंडेलवाल साहब के साथ अच्छी है बातचीत, तो उन्होंने उनके ऑफिस से मुझे पता चला था कि कौन कौन जा रहे थे। मीटिंग गुड़गांव में हुई थी। ओके। तो उस मीटिंग में रेणुका पवार, बिंदर दनोदा, सुभाष फौजी, प्रहलाद फागड़ा, इंदू फोगाट और राजू पंजाबी, और भी शायद एक आधा कलाकार हो तो मेरा ध्यान नहीं, ये मतलब थे। तो ये गुड़गांव में खट्टर साहब के साथ थे। 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। अब उस दिन खट्टर साहब ने के सामने इन अपनी डिमांडें रखी। वो डिमांडों का पेपर जो इन्होंने खट्टर साहब को दिया था वो भी मेरे पास है, मैं भी पढ़ के सुना दूंगा। तो उस दिन इन्होंने डिमांड रखने खातर ये मिले थे कि जी हमारी ये डिमांड है, ये मान लो, ठीक है। तो खट्टर साहब ने इनको ये कहा कि भाई तुम सारे कलाकार नहीं हो, और सारे कलाकार इकट्ठे होकर चंडीगढ़ आ जाओ, आराम से समय बैठ के डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, जो मानने की बात होंगी मान लेंगे। मांग की थी उनकी, वो मैं बता दूंगा, सारी पढ़ के बताऊंगा, कागज है मेरे पास, उसमें कम से कम आधा घंटा लगा। तो मीटिंग हुई,
ठीक है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूँ कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से, वो जो प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे मिलना और अपनी मांगे रखना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है, लोग कह रहे हैं कि समय गलत था। अब समय गलत में मैं बात बताता हूँ। जिस दिन मीटिंग या चंडीगढ़ वाली फिक्स हुई, उस दिन मेरे पास गजेंद्र भाई का फोन आया था। गजेंद्र भाई ने कहा था कि कल कोई मीटिंग है क्या? तो चंडीगढ़ कोई मीटिंग है। मैं कहा भाई साहब मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और दूसरी बात, लोग गजेंद्र फोगाट ने गाली देने लग रहे। ठीक है भाई, गाली दे लो, किसान आंदोलन में नहीं आया, उसकी गलती। एक बात बताओ, वो सरकारी कर्मचारी है, उसने सरकारी की नौकरी करनी है भाई। सरकारी आदमी किसी भी जो आंदोलन हो, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, वो उसकी मजबूरियाँ है। ठीक है, उसको उसकी मजबूरी पकड़ रही है, वो नहीं। उसने पूछा कि कोई कल को मीटिंग है। मैंने भाई मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा किसी एक आदमी से, मैं कहा भाई कल कोई मीटिंग है क्या? उसने भी मना कर दिया कि कल कोई मीटिंग नहीं है। ये लोग मेरे को भी इस मीटिंग से दूर रखना चाह रहे थे, क्योंकि यह एक ग्रुप की मीटिंग थी, समझ गए? जो गुड़गांव जो ग्रुप मिला था, उस ग्रुप की मीटिंग थी, और वही ग्रुप मीटिंग करना चाह रहा था। लुकमा मिले थे। अच्छा। सारे कलाकारों को वो चाह नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें नू बेरा मासूम कड़ी बिगाड़ आदमी है, कड़ी बिगाड़ आदमी ने मत बुलाओ, यो मारी की में गड़बड़ करेगा उड़े। तो मेरे को इस मीटिंग से दूर रखने की कोशिश करी गई। फिर गजेंद्र को मैंने बोला भाई साहब मैंने पक्का कंफर्म कर लिया मीटिंग नहीं है। गजेंद्र ने बोला भाई मीटिंग है, तेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मीटिंग तो है। ओके, ठीक है जी। अब मीटिंग तो है। फिर दीप सिसाई को शायद पता चल गया कि भाई मासूम ने तो बेरा तो लागे लिया, बुला लिया। ठीक है, तो दीप सिसाई का मेरे पास फोन आया, बोला मासूम भाई कल कहाँ हूँ? मैं भाई साहब मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ कल। बोला चंडीगढ़ आ रहे हो तो कल 11 बजे जो है सीएम साहब के साथ मीटिंग है और आप आ जाना। मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने तो जाना ही था, लेकिन फिर मैंने राजू पंजाबी के पास फ़ोन किया। राजू मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने राजू के पास फ़ोन किया, कॉल डिटेल कटवा लियो भाई, चाहिए एक भी बात सच्ची झूठी हो ना, एक भी बात तो मैं नेम कर सकूँ, मंदिर में नेम करवा लियो और सर्कलम कर दियो, चाहिए राजू पंजाबी कॉल डिटेल कटवा लियो। हमारी उस तक परसों बात हुई थी, ठीक है। और राजू पंजाबी पे नेम करवा लियो, जो झूठ बोलता हूँ तो जो हाथ जोड़ के गलती मानना है ना, उसके पास मैंने फ़ोन कराया। मैं राजू भाई मैं कल मीटिंग है। बोले हाँ मीटिंग है भाई। मैं कहा किसका फ़ोन आया था? बोला दीप सिसाई का आया था, और दीप सिसाई बुला रहा है तो जावांगे। मैंने तो बेरा था, पहले भी मिल रहे हैं, पहले 10 दिन पहले भी गुड़गांव मिले थे। राजू पंजाबी दीप सिसाई पहले गुड़गांव मिले थे सीएम साहब से। पहले दूसरी प्लानिंग थी, आड़ मिलना था। तो मैंने कहा राजू को, मैं कहा राजू भाई ऐसा है, मैं कहा ये जो समय है इस समय मिलना ठीक नहीं है, या मीटिंग कैंसिल कर दो। मैंने राजू को बोला माँ कसम, मैं अपने बड़का ही कसम खा कहूँ, मैंने राजू को ये बात बोली। और राजू से पूछ लो, राजू पे नेम करवा लो। मैं कहा इस मीटिंग को कैंसिल कर लो, टाइम ठीक को नहीं, टाइम ठीक नहीं यार। मैं कहा हम किसी का झंडा तले क्यों मिला? दीप सिसाई कौन होता है हमें मिलवाने वाला? भाई हमें मिलना है, हमारा खुद का वजूद है। तेरा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा सिंगर है तू अपना नाम लेकर खुद मिल लिए, 10 दिन पाछे मिल लिए, 20 दिन पाछे मिल लिए, फिर मिल लिए, इबे रहने दे। मना करी। राजू ने बोला ना भाई मिलांगे। तो राजू हमारे सीनियर आर्टिस्टों में है, जिसकी मैं बहुत इज्जत करूं। मैंने सोची थी राजू अगर टाल कर देगा तो मैं और 2-4 आगे टाल करवा दूंगा, ठीक है। कड़ी बिगाड़ो आप सही में। हाँ, मैं कड़ी बिगाड़ नहीं हूँ, मैं सच में ठीक करना लग रहा था, लेकिन ये मानने नहीं, राजू नहीं मानना। तो फिर मैंने नहीं सोची, जब राजू नहीं मान रहा तो मेरी और कौन मानेगा? मेरा अच्छा दोस्त है जो आपका क्लोज है। फिर मैंने नहीं किसी के पास कैंसिल कराने की कोशिश नहीं करी। फिर मैंने एक काम कराया, मैंने बेरा था कि एक ग्रुप मिलना चाहे, एक ग्रुप के समस्या रखेंगे, के कहेंगे, के पता तो लगना चाहिए। हरियाणा में कलाकार ये तो नहीं है, और भी कलाकार हैं। अब मैंने सब कलाकारों को फोन मिलाया और सबको बता दिया कल जो है वहाँ मीटिंग है भाई, और एक ग्रुप मिलने लग रहा है, एक झंडा तले 10-5-4 लोग मिलने लग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम सब कलाकार मिलांगे तो बात तो मेरा लग है, के बात करेंगे के नहीं। अब मैंने फोन किया रामकेश जीवनपुर वाला जी को, शिनम कैथोलिक को, निधि शर्मा को, माम और कई कलाकारों द्वारा फोन करे। मैं सुभाष फौजी और ये प्रहलाद फागड़ा को फोन कराया, उसने प्रमोद कौशिक का मेरे पास फोन आया कि ऐसे मीटिंग। तो मैंने कुल मिलाकर पूरा हुजूम जोड़ लिया। मैंने जब मैं कैंसिल नहीं करते तो आपने भी टीम तैयार कर ली। हाँ भाई, बेरा तो लगा के मुद्दे होंगे, अब वो मुद्दे मैं बताऊंगा जो मैं लिख के ला रहे थे। अब पहुंच गए सीएम हाउस, ठीक है।
चंडीगढ़ हम रुक रहे थे, कोई एमएलए हॉस्टल रुक रहा था, कोई कितने रुक रहा था, कोई सवेरे आया, कोई बेचारी सीनम की तो गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई उस दिन। तो हम इकट्ठे हुए, सारे सीएम हाउस में एंट्री करी। सब सीएम हाउस में जब हमने एंट्री करी तो गजेंद्र फोगाट साथ में था हमारे। गजेंद्र फोगाट हमने इज्जत है बढ़िया डाल लेके गया, ठीक है, जो उसका फर्ज बना था, जो उसका हक बना था वो लेके गया। लेकिन इस मीटिंग के कार्यकर्ता गजेंद्र फोगाट नहीं थे। गजेंद्र नहीं था, गजेंद्र का तो किम्मे भी नहीं था। गजेंद्र तो सीएम साहब के गेला था। गजेंद्र ने तो नू बेरा ला गया, कलाकार लाग रहे हैं, इनकी तो इज्जत कर लिया। हाँ, आपको रिसीव करने में, हाँ, सेटिंग कराने में थे। हाँ, ठीक है। गजेंद्र फोगाट ने ना तो मीटिंग रखवाई दीप सिसाई ने। गजेंद्र फोगाट का कोई रोल नहीं था इस मीटिंग में, कोई रोल नहीं था। ठीक है, पद लिया उसने। ऑफिस में कर्मचारी है तो वो कर्मचारी है तो वो तो बस अपने सेटिंग में लग रहा था। बेचारा कुर्सी पे भी नहीं बैठे हो तो भाई सीएम साहब आ गए, हम तो कुर्सी बैठे थे तो खड़ा रहा। क्यों? वो भाई नौकर है उसका, ठीक है, नौकरी कर रहा है, ओएसडी कर। तो अब मामला क्या हुआ, हम चले गए, सीएम साहब आए नहीं थे, हमें बैठा दिया गया, बैठ जाओ भाई सब बैठ गए। तो बैठने के बाद दीप सिसाई 4-5 कॉपी एक कागजा की ले रहा था, और उसने एक कॉपी राजू पंजाबी को दे दी, एक बिंदर दनोदा को दे दी, एक शायद इंदू फोगाट को दे दी, जो उसके साथ कलाकार आ रहे थे उनको दे दी। तो मेरे दिमाग में थोड़ा मैं नू आया भाई, मैं क्योंकि मैं जिस थॉट से गया था मैंने सोचा कि ये क्यों मिले हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में ये क्यों मिले हैं। बात की है, कलाकार तो और भी हैं भाई, सीनियर कलाकार रहे, राम निर्मला रहा, रामकेश जीवनपुरी वाला रहा, सारे। तो मन ने क्या करा, मन ने वो कागज ले लिया एक जने के हाथ पे, शायद दीप के हाथ में तो ले लिया, मैं देख ले भाई सब पढ़ लें। अब वो कागज वो था, जो कागज वो 4 कलाकार मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि ये बात है और ये बात होनी चाहिए, ठीक है, ये बात जो 30-40 कलाकार आ रहे हैं सबकी तरफ से ये बात है। अब मैंने वो पढ़ने के बाद मन ने मोटी मोटी कुछ एक बात देखी शुरू की, ठीक है, उनमें कुछ एक बात ठीक थी, कुछ एक गलत थी, ठीक है। तो फिर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने नू देख लिया कागज खराब है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ गड़बड़ चला है इसमें। जो मैं बात करने गया था उड़ा भाई, जो मैं अपनी बात कहना चाहूँ था, अगर कलाकारों के उत्थान की बात आओ तो जो मैं बात कहना चाहूँ था वो बात उसमें नहीं थी, कुछ गड़बड़ चला था आपके हिसाब से। मैंने वो कागज दे दिया सीनम को, सीनम ने बोली मेरे को पढ़ने दे, पढ़ ले। अब सीनम ने एक पॉइंट लिखा देखा उसमें, दिया कागज दिया एक बार कड़ा, मैं कागज पढ़ाऊंगा था हमने। तो भाई मामला बड़ा गंभीर है, और दीप सिसाई लेकर आया था, यो मैं फंस गया, मैं फिर सीनम पे उल्टा ले गोज मंगा लिया, मैं बेरा था कि मैं पंगा ना, फोटो क्या थी, ये 4-5 कॉपी थी भाई, एक मैं लिया, अच्छा चोरी करके इसने, और यो एक कागज सीएम साहब को ने दिया, लेकिन मन ने उसका विरोध करा वहां पे कि इस कागज में जो लिखी बात है, रुक जा भाई तने भी दिखावांगे। हाँ, इन्होंने लिखा भाई, सेवा में श्री मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा, विषय हरियाणवी कलाकारों के उत्थान हेतु सुझाव अनुरोध। बाकी थोड़ा बहुत यो बना रखे हैं न जो भी है जी। अब ये पहला पॉइंट है, सभी ऐसे जाने माने कलाकारों को जिला जनसंपर्क कार्यालय से जोड़ा जाए और एक नियमित आर्थिक सहयोग का प्रावधान हो, ठीक है जी। जाने माने कलाकारों को, गरीब कलाकारों को नहीं, पॉइंट नोट करिए मेरा, पॉपुलर जिनने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही बात सीएम साहब आगे रखी थी, मां जितने भी आड़ कलाकार बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं जो तेल फूक कर रहे हैं, गाड़ियां के खर्चे, रात में एमएलए हॉस्टल में रुक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उन आदमियों ने कोई दिक्कत नहीं है, वह समृद्ध है अपने आप में। अगर उत्थान करना है तो गरीब कलाकार का करो, जो बेचारे 1000 रुपये दिहाड़ी में ढोलक बजाते हैं। मैंने ये पॉइंट रखा था वहां पे जी। दूसरा एक ये जो चौथा पॉइंट है जी, इस पे मैंने प्रॉब्लम हुई थी। रेणुका पवार ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की हर बेटी बहन की प्रेरणादायक है। सभी कलाकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर रेणुका पवार को बनाने का अनुरोध करते हैं, सभी कलाकार। मैंने इस चीज का विरोध करा क्योंकि सभी तो आप थे ही नहीं उसमें। हाँ भाई, हमारे आगे तो डिसाइड ही नहीं हुआ पेपर, रेणुका पवार क्यों भाई? और भी कलाकार हैं इतनी सीनियर जिन 10-10 साल पुरानी गांधा नौली है वो हैं, ठीक है, और यूपी की लड़की है। पहली बात हरियाणा की नहीं, रेणुका पवार बागपत की लड़की है, यूपी की लड़की है। हरियाणा की बेटी को ही हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अगर संस्कृति के हिसाब से बना रहे हो ब्रांड एम्बेसडर, संस्कृति मतलब भाई अच्छे जिसने गाने गाए, अच्छे भजन गाए, विधि देश वाले ने बना दो, जिसने बता मेरे यार सुदामा गाया था, उससे बढ़िया किसने भजन गाए हैं? बिल्कुल संस्कृति के हिसाब से। मैंने ये आवाज उठाई थी, मैंने कई आवाज वहां पे इसी उठाई। तो ये जो
कलाकारों ने जो एक और लिख रखी थी, इसमें बोला सभी कलाकारों को आराम लाइसेंस अप्रूव किया जाए। ठीक है, मैं गुंडागर्दी थोड़ी करनी है, कलाकारी करनी होगी। ठीक है, कई सारी चीज जो है इसमें, तो फिर आर्म लाइसेंस होगा तो हम भी कलाकारी शुरू करते हैं बेसुरा गाँव वाले। सुनो जी, तो कई चीज ठीक थी, कई गलत थी। ये कागज है भाई मेरे दो है, और इसने पूरा पढ़ ध्यान तो टाइम लग जाएगा, लेकिन 2-3 जो मेन जो आपत्तिजनक बात थी, हाँ जिन मुद्दे पे मैं बोल रहा था, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैंने बात रखी थी मैं अपनी रख के, अगर मैं नहीं होता ना, मैं गारंटी दूं, माँ कसम खा कहूँ, एक भी कलाकार में हिम्मत कौन थी इन बातों के खिलाफ आवाज ठान की। हाँ, यो पर्चा नु कानू सीएम साहब थी दे आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैंने इस पर्चा उड़ा विरोध करे भाई। ठीक है, ओके। और ईब लोग गाड़ दे में गाड़ दी जाओ, दे जाओ भाई। उसके बाद जी, अभी जो इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है, इसमें एक दो बात मेरे को ये पता चली। राजू पंजाबी को लेके उन्होंने भी कुछ आपत्तिजनक डाला है, क्या डाला मेरे को नहीं पता। बिंदर धनोदा, राजू पंजाबी ने भी कुछ फेसबुक पे या कहाँ अपलोड किया, कुछ माफीनामा डाला ना, तो माफीनामा कुछ बिंदर धनोदा को लेकर माफीनामा ही डाले जाओ। मन्ना उस दिन नाटी मखारे में मीटिंग कैंसिल कर लो और तू नाट जा मगा, और सारा मना लूंगा। बोला मिलांगे मिल ले भाई। अरे जय मैं झूठ बोलता हूँ, मंदिर में नेम करवा लो राजू पंजाबी पे, समझे? नेम करवा लो भाई, मैं जो बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ। ई वो माफी मांगे नुआ जोड़ के, यार गलत बात है ये। दोगला व्यवहार मैं गया था भाई, और माफी कौन मांगता भाई? मैं गलत गया था, मैं ठीक गया था। आप तो ये मामला देखने गए थे? हाँ, मैं तो देखने गया था, मैं तो बुला ही नहीं रखा था भाई साहब, बिना बुलाए। रामकेश को मैंने बुलाया, सिन्नमोर को मैंने, कई कलाकारों को मैंने जोड़े है, मगर फिर जावे हैं तो सारे जाओ, बेरा तो लग गए। आप यो मामला देखने गए थे? हाँ, मामला कैसा? हाँ बस, और यो मामला मैंने उल्टा ही पाया, जो सोच के गया था वो ही पाया। इस बात पे दीप सिसाई नाराज होया मेरे ते, रेणुका पवार मेरे ते नाराज हुई। रेणुका पवार मेरी दुश्मन नहीं है, बेबे छोटी जमा बेटियां वर्गी है। लेकिन भाई साहब देखो, जहां हक की बात आती है, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनने का हक तो हरियाणा की बेटी ने होना चाहिए ना, है? ये बात सही है आपकी। और इस कागज में एक नाम क्यों लिखा, और नाम का लिख के नू क्यों लिखा? सभी कलाकार इसका समर्थन करते हैं, 4 कलाकार जबकि लिख के ले रहे हैं इसने, समझे? तो ये कुछ धांधली होनी थी उड़ा, जो मैंने नहीं होने दी। मैं उड़ा गया, मैंने ये पंगे करे। कई कलाकार मेरे तो नाराज हो, कई कलाकार राजू पंजाबी ने बोला हाँ यार तू बात तो ठीक कर रहा है, बात तो ठीक कर रहा हूँ, तो हम कौन समर्थन कर दे? एकला मन नहीं बूंदा होना है कि नू सबने कही ठीक कर रहा है, समर्थन तो करो। हाँ भाई, तो बोलो दो। मैंने इतना नहीं पता था, लेकिन यूं लगा था बेजुकर आप मकर संक्रांति की वो देने जा रहे हो जी। मुबारक। देखो मेरी बात सुने जी, मैंने ना तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री को अगर हम एक मीटिंग कर रहे हैं, 50 आदमी, 40 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, एक कोई भेंट स्वरूप कोई चीज दे दी जाओ तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है। हम किसी से, हमारे प्रदेश का मुखिया है, मुझसे मिलने जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। वो भेंट लेके जाना भी चाहिए। हाँ, जाना भी चाहिए। और वो पानी मारना नहीं होता भाई, वो ठीक है, वो एक तहजीब हो। आप रिश्तेदारी में आप मूंगफली रेवड़ी लेकर चले जाओ, पानी मारना थोड़ी है। वो तो एक संस्कार है अपने सनातन धर्म के रीति रिवाज से, वो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 2.5 करोड़ जनता ने चुन के बना रखा है मुख्यमंत्री, नहीं वो कोई बात नहीं। देखो, और मैं किसान कानूनों के विरोध में हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, एकदम किसानों के साथ हूँ, ठीक है। अगर मैं सरकार का पानी मारनिया होता तो भाई साहब वो गुलदस्ते शाल उड़ादा पाऊँ और मैं खंड के भेंट करदा पाऊँ, ठीक है। मैं आंदोलन में नहीं जाऊँ। हाँ, मैं आंदोलन में जाऊँगा। और फिर भी जब गाड़ दे मैं ना लोग, तकलीफ हो यार, दिल दुख है, माँ कसम दिल दुख है। हम प्रदेश खातर काम कर रहे हैं यार, पानी मारना होता तो मैं बहुत ऊपर चला जाता, बहुत मेरी बीजेपी में एनडी लीडर गए बहुत बढ़िया। पानी मारना होता तो मैं बहुत ऊपर जा लूँ। यह तो आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन। हाँ, अब अगर आपने जो बताया, कोई कलाकार मेरे द्वारा फोन करे कहा भाई मासूम शर्मा झूठ बोला है, तुम मेरे द्वारा आ जा, तो आप उसने मान लो कि भाई उसने, आपने अगर कोई गलत प्रूव कर दे तो? हाँ, मन्ने को गलत प्रूव करके दिखाओ, नेम करवा दो 4 आर्टिस्ट मंदिर में, मेरे बादल जय मने कि मैं जो अपनी डिमांड के अलावा मने को गीत गाए हूँ, मने कोई कि मैं भी किसी वहाँ पे गीत गाते भी गाए हैं खूब कलाकारों ने, गीत कुछ कलाकारों ने गाए हैं, उनका मैं नाम मैं तो लेना नहीं चाहता जी। कुछ कलाकारों ने गाए हैं गीत, ठीक है। आपने गाए थे? मन्ने नहीं गाया भाई, मन्ने नहीं टेक भी बोली। अच्छा, और जब मेरी टेक की भी आवाज आ रही हो ना, मैं किसी ने आवाज पहचान लो, मेरी टेक की भी आवाज आ रही है तो मैं जिम्मेवार हूँ भाई।
अच्छा एक बात और बताओ, सुनने में ये भी आया था कि जब वहां पे इतने सारे कलाकार गए, चौड़े होके गए, जब मिल लिए, मुलाकात हो ली, जब गेट से बाहर निकले, हाँ तो कहीं ना कहीं यह भी सुनने में आती भाई जा तो आए, लेकिन वहां पे ना फेसबुक पे हमारी फोटो अपलोड ना करियो। जब मैं अपलोड हो ली फिर मामला और बिगड़ा, ऐसा कुछ लगा? ऐसा मन नहीं सुनने में आया कि भाई किसी कलाकार ने कही हो। मेरे एक बात जरूर याद हुआ है, ठीक है, मैंने जब राजू ने हंसी तो जब आई जब राजू ने गलती मान खातर पोस्ट डाली, मैंने राजू की पोस्ट पर हंसी आई और कुछ उसमें नहीं, हंसी नू आई। राजू सबसे ज्यादा था नजदीक, गजेंद्र तीनों का तो भाई तू लाग तो गया यार, तू मारा भी कि मैं सेटिंग मारा भी कि मैं भला कर दिए। अच्छा हाँ ये बात हुई है। हाँ लोक संपर्क में लुआ यार किते जुगाड़ कर। हाँ, अच्छा राजू ने बात कही है, और नहीं कही हो तो मैं उसका नेम करवा लो राजू। अच्छा गजेंद्र फोगाट जी से कही है बात? हाँ मेरे सामने कही। राजू माफी, आज माफी मांगे यार, समझे? तो वैसे माफी मांगने का कारण क्या उसका है? कोई ऊपर से प्रेशर आया है या बचपना है या क्या कारण लगा आपने? बचपना को नहीं बेरा के है, वो गलती कर रहा है, जो गलती करेगा वो तो माफी मांगेगा। गलती कर रहा हो, मैंने ना ट्यूसदी मत जाओ रे, टाल कर लो, मगर तू टाल कर दे 5-4 आने में टाल करवा दे। आप वाली बात पता चाहिए था कि बरा के अब अलग अलग कलाकार है, अलग अलग दिमाग में, मन ने अपना स्पष्टीकरण 100% सही दिया है, ठीक है। अब जो आप कह रहे थे कि भाई वीडियो फलाना दिखड़ा एंड बैंड ये है जो है, जो भी वीडियो आप दोनों पर दिखा दो, मासूम का खोट बता दो भाई, मैं गाना बजाना छोड़ दूंगा, आज जे संन्यास ले लूंगा, आज जे जमा। चलो मेरे चाहे पास साला किते और धंधा करना पड़ो, गाना बजाना छोड़ दें भाई, कोई मेरे में गलती काट दे। अच्छा जो मेरे पास ये कुछ नाम है, हाँ ये नाम सारे ठीक आप दो, ये सारे जा रहे थे, ठीक है। नाम एक बार कौन कौन से नोट बता दो आप। सारे जा रहे थे, राजू पंजाबी, दीप सिसाई, बिंदर दनोदा, मासूम शर्मा, प्रहलाद फौजी, सुभाष फौजी, प्रहलाद फागना, सुरेंद्र ओमिया, विनू गौड़, राजकुमार मान, हाँ ऐसा है। राजकुमार मान जी सबसे ज्यादा बोले, सबसे उन्हें जो है सरकार के जो क्या कर रहा हूँ पानी वाली बात, वो शायद वो राजकुमार मान ही थे थोड़े से, हाँ शायद, मतलब मैं उनको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जब नाम अनाउंस हो जाता ना मैंने बेरा। चलो भाई चूक लेने देनी इस बारे में। हाँ अच्छा विकास सिंह रोआ डीओपी जा रहा था, ऋषि राज मस्ताना जा रहे थे, सारे जा रहे थे, ये नवीन नारू कैथलिक। और एक बात कल गजेंद्र को बधाई देने गया है, दिलेर खरकिया भी गया भाई, गजेंद्र फोगाट जी। हाँ अब बताओ उसको भी फिर बेरा के है 10 हो दो भाई, सारे 10, ठीक है, जो कसूरवार हैं। दिलेर आस्ती आंदोलन में नहीं गया, छन्नी आस्ती आंदोलन में नहीं गया, सुमित गोस्वामी आस्ती आंदोलन में नहीं गया, इन्हें पकड़ो भाई, मारे टैटू बनाओ, फोटो बना नु करे हैं, ये माइम बनाओ हमारे। तो मेरे भाइयों चलो माइम तो जो है ना बड़े बड़े तो कुछ नहीं, हम बड़े तो जिसे ठीक है यार, लेकिन तकलीफ हो जल्दी बहुत कसूत दिल दुखता। अच्छा वहाँ पे गीत गाते भी किसी ने गाए हैं? गीत गाए हैं, मेरे पर नाम ना लुआ यार। ना फिर भी कोई नहीं हो बेचारा, ठीक है, शरीफ कलाकार है, ठीक है, सारे शरीफ थे वहाँ पे, और उसको जो है उसको जॉब की जो है जरूरत भी है, और वो जिसने भी गीत गाए, और उसको जो है जी वो बेरा है यार, कोई पानी मारना कह लो, कि मैं कह लो भाई, रोजगार जोड़ना ला लो, कि मैं कह लो, वो बालक पढ़ने कह लो, गीत तो मैंने भी गा रखी है, मनोहर लाल के आंदोलन तो पहले खूब गा रखे हैं, समझ गया, किसान आंदोलन के भी फेवर में थे आप। हाँ मैं हूँ भाई, देख बीजेपी ना जो अच्छे काम करे हैं उन मुद्दों पर बीजेपी के साथ हूँ मैं। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, ठीक है, 3 तलाक, जो अच्छे काम करे हैं उन पर हम साथ हैं। किसान कानून है जो किसान भाई कह रहे हैं, मैं इतना पूरा ब्रीफ में मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैं उसको पूरा, लेकिन आप भी चाहो खेती बाड़ी, लेकिन मैं नू कहूँ भाई किसान चांदे ही नहीं इसने लेना तो ना दो, मैं उसका मैं हूँ, किसान ने बात मान लेनी चाहिए सरकार ने, समझे? तो भाइयों बाकी क्या बताऊँ मैं तो बता दी सारी बात। मतलब आप नू तो मान हो, अगर कोई नू को है कि जगदीप भी झूठ बोल रहा है और उड़ा जाके मैं कवरेज कर सकूँ हूँ खड़ा है, अगर कोई आपने गलत प्रूव करे तो मैं गाना बजाना आज संन्यास ले लूँगा, आज छोड़ दूँगा, पक्की बात है जी। हाँ अच्छा मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। पहली वीडियो, अच्छा जो एक खट्टर साहब बोलने लग रहे हैं, तो हमें इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा कि हम किसी विचार के लिए काम कर रहे हैं,
क्या अपनी प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं? प्रसिद्धि में कोई विचार है कि नहीं है? कि बिना विचार के पूर्णता के कारण से अपनी प्रसिद्धि तो नहीं बढ़ा रहे? क्या हम पैसे के लिए केवल काम कर रहे हैं? अच्छा ये आप अपनी ही बैठे विधा हैं को निखारने के लिए काम कर रहे हैं क्या? बहुत लोग ऐसे हैं दिखा दो वाद्यों के भाई, दिखा वादक दो। होते हैं या गायक होते इस वीडियो ने अलग तरीके से एडिट करवाओगे ना जी, तब दिखा देवांगे हम यह वीडियो। भाई यह वीडियो थी जब वहाँ पे सारे कलाकार बैठे थे और आनंद ले रहे थे, जब खट्टर साहब सामने बैठे थे। आनंद ने मारा फूल मारा था, खट्टर मेरा बकवास कर रहा था। आनंद क्यों था? भाई साहब बैठे खट्टर साहब मुख्यमंत्री खट्टर साहब मुख्यमंत्री बैठ रहे, मुख्यमंत्री मारा फूल मारा था के ना आनंद क्या गाउड है बताओ? आनंद ही था भाई साहब। क्या आनंद है बताओ ना? गरीब या आदमी मुजरा कोई नहीं, गरीब आदमी अगला कोई नहीं बैठता। मुजरा देखने लग रहे थे के चलो बातचीत करने जा रहे हैं तो शामी भी आओ घर बैठे भी का अच्छा अच्छा छोम ना हो भाई साहब। छो में के गलत बात करे तो आनंद के लिए हमने अच्छा क्या आनंद लिया? आनंद बताओ। पर परेशान बैठे थे आप उड़े। परेशान नहीं अब इनको बैठे क्या थे, लगे? परेशान नहीं बैठे थे, बातचीत कर रहे थे यार। अच्छा भाई साहब ये बातचीत कर रहे थे, आनंद नहीं ले रहे थे। आनंद भाई गुस्सा ना करो आप। आनंद जुनू खट्टर ने उड़ा छोरी बुला रहा कि मुजरा देखा दे यार, दारू पीवा दे, हम इसी बात कर रहे हैं यार। तू भाई साहब गुस्सा क्यों? लोग गाली दे वहाँ अपने मिलते कुछ हो रहा है। आप भी दे लो, आप भी दे लो। आनंद नहीं ले रहे थे, हम बात कर रहे थे। फिर मैं मान गया। भाई वहाँ पे बैठे थे। इनके पास मत छोड़ना, बांट लेना सर। 31,000 की करीब मिलेगी सर। खड़े खड़े हो 31,000 की करीब मिलेगी। 31,000 की करीब मिलेगी। ये पैसे की बात कर रहे थे इतने हजार। फिर खट्टर साहब ने बोले भाई आधे आधे बांट लो, बोले 1,000 रुपए बांटा। अरे वो बात मजाक की थी कि अच्छा रॉयल्टी की बात थी, जो कलाकार की रॉयल्टी कंपनी वाले खा जाए हैं। अच्छा जी। तो एक बात मजाक में बोल दी सब ने, बोला जी आज ती रॉयल्टी किसी ने नहीं मिली, बोले किसी ने नहीं मिली है। तो एक जना बोला राजू पंजाबी ने रॉयल्टी आज तक बस मिली है और किसी कलाकार को आज ती रॉयल्टी नहीं मिली। अच्छा राजू को मिली है, कितनी मिली है? बोला जी बस वो बताने की को नहीं। बोला बता दो। तो पाछे एक जना बोला 31,000 मिली है जी। बोला अच्छा 31,000 मिली है, वो 31,000 में सब बांट लेना आपस में, सीएम साहब जो है बोल। अच्छा तो एक मजाक की बात थी। ये कौन है सर? मैं तो देखो ज्यादा सा कलाकार जानता नहीं। चीज पुरानी पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे। ये राम के जी जौनपुर वाला। हाँ ये वैसे भजन बहुत अच्छे हैं जो गीत गावे। मेरी बात सुनो। दाती में बाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल का के पड़ा करती डाट ना रही, दरवाजा में। भाई इनके तो मैंने जो गाने लगे हैं ना, मैंने सच में बड़ा अच्छा लगा यार। जिसने जो गाने गाए जी पहली बात तो गाना गलत नहीं है, कोई बड़ाई में कौन गा रखा। अच्छा 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 है गाना बहुत अच्छा संस्कृति गाना है जी। और दूसरी बात इन गाए है मेरा बताओ ना, मेरा बता के गलती है मेरी? तेरे पास इतनी बात है, इतनी बातचीत, इतना ऐसा करा कमाल हो रही जय मनोहर लाल। क्या बात है। ये इनका नाम क्या होता है? इनका नाम है प्रहलाद। अरे ये तो बड़े अच्छे कलाकार हैं, मैंने कई बार सुने। ये सभी बोले बिना पीछा बाबू आप वीडियो में कौन भाई साहब हैं? बिना पीछा बाबू की जगह बोल रहा जय मनोहर लाल। क्या बात है। मतलब वहाँ पे गीत तो चले ना सर। गीत आप इस भाई ने गाया देखो क्योंकि मेरे पास पा गया तो अब आप लोगों को कोई बात नहीं ना। तो मेरा कसूर तो बता ना ना आपका कोई कसूर नहीं वैसे। मेरा कसूर बताओ ना ना औरतों को लेके बैठने का मौका मिला है। ये कौन है सर? ये हम उस टाइम की बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के पास हम राजकुमार 20 बार गए, हमें अच्छा, अच्छा। सीएम हाउस के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। ये कह रहे हैं जब हम हुड्डा साहब के ऑफिस में जाए तो घुसने भी नहीं दिया जाता था। मैं तो हुड्डा साहब के टीम में कलाकार और मैं छोटा था, मैंने की मेरा ऑपरेशन हो मैं तो हुड्डा रखा साहब है, सुनो कपड़े भी नहीं पहन सकता था। भाई साहब का पता लगा, हमारे भाई साहब को की बात थोड़ी सुनो। अपनी जरूरतों को लेके जी। बैठने का मौका मिला है। जरूरतों को लेकर बैठने का मौका मिला खट्टर साहब को। ये हम उस टाइम की बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के पास हम 20 बार गए, हमें सीएम हाउस के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। हाँ, तो इनका अपना अनुभव है भाई। मैं महसूस करो आप उस तरह। अच्छा सब अपनी अपनी बात बोल रहे थे भाई। और मैं मेरा ऑपरेशन हो रखा है, कपड़े भी नहीं पहन सकता था। भाई साहब का पता लगा, हमारे भाई साहब को सीएम साहब ने हंगे बिठाया, बोला तू बैठ जा। कलाकारों के लिए इतना अच्छा पद दिया गया। ये तो बस अपने राकेश जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने साथी हैं। बाइट होनी चाहिए आपके पास जब ये है। रामकेश भाई जी, साहब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं। हमने उस टाइम पे मतलब मेरे को स्ट्रगल जो किया प्रोवाइड हो है। पाई रामकेश जी, मेरे पास प्रोवाइड कोई पूछने वाला था? अब
कहाँ से लिया हम जब आपने? भी जहाँ कोई से भी डिमांड लिया लेके है, जाते मिली थे तो ना नहीं भाई, थी। चलो 10-20 इकट्ठे होते हैं और सीएम हाउस आपकी में चलते होती हैं, तो सीएम सब से मिल बात जाती है। करते हैं। होती तो मिल गार्ड ये बोल देते तो थे और भी कोई थे नहीं जो है, बोल रहे हैं, तो लेकिन उनकी नहीं बाइट उनकी मेरे पास नेगेटिव वीडियो जो बोल रहे हैं आपने उनकी तो ढूंढ ली कहीं ना कहीं से। ना सर नेगेटिव और जो आदमी पॉजिटिव बोला है हाँ। उस आदमी बाइट का है फिर वो। आप बताओ ना सर, कौन सा पॉजिटिव बोला था, थोड़ा सा आप बता दो। मैं बोला, क्या बोले आप? मैंने बोली भाई जो आप हरियाणा के जितने भी कलाकार आड़े बैठे हैं, जितने भी आ रहे हैं या अपने, हम तो गाने गुने काट के गुजारा कर लिया। मामले जो आड़े चंडीगढ़ तक आ रहा है ना गाड़ी में तेल फूक के, वो समृद्ध हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो बेचारे बहुत गरीब हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी में एक दिन जगराता बजावे हैं, गढ़वा बजावे हैं, ढोलक बजावे हैं, पेटी बजावे हैं, साजन दे जिन हमको वहाँ जो हमारे नीचे काम करा रहे हैं। 1 साल से प्रोग्राम नहीं हो रहे, ठीक है ना, हमारी इतनी औकात भाई हम उन्हें घने पीछे दे दें, ले भाई उनका 20-30 हज़ार रुपये महीना का खर्चा, मैं मेरे 5-7 दिन जाए, मैं किस किस का खर्चा चलाऊंगा। मैंने कहा था उनको थोड़ा बहुत बेचारों को पेंशन उनकी 5-4 हज़ार रुपये बिना बांध दो ताकि उनके थोड़ा बहुत सारा लग जाए। यह बात बोली थी मैंने। फिर एक बात एक भाई ने बोली थी बहुत बढ़िया, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत प्यारी बात मैंने वह लगी थी, जो मामने जो बात बोली उस कागज में नहीं थी। वह बात थी, उसने बोला जी एक सांग करने वाला सांगी जो है, ठीक है, अब वो बचपन से लेकर मान ले जवानी तक लेकर फिर 35 साल थी 40 साल थी, मतलब नाच के इतना नाच ले स्टेज पे, सांग में तो कुकर नाचा जाओ है, बहुत दम लगता है जी। तो वो जो नाचने वाले बेचारे हैं वो उनका बुढ़ापा बहुत माड़ा हुआ है, ठीक है, उनकी 50 साल 40 साल 50 साल पाछे उनकी पेंशन का प्रावधान कर दो जो सांगी है। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा यार, कुछ भी नहीं मांगा। और मन ने यह बात कही, मखा जी संस्कृति की असली रक्षा तो सांगी कर रहे हैं, पुराने अब सांगी कर रहे हैं। हम जो है हम उस संस्कृति, हम तो गाने बनाओ भाई, किसे बनाने पड़ जाए, किसे हम कौन ही संस्कृति रक्षा करते, संस्कृति जो रक्षा कर रहे हैं उन आदमियों के, सांगी जो हैं बेचारे पुराने उनका कि मैं पेंशन बांध दो बुढ़ापा में उनका गाद दुख लग जाए, गोड्डे खत्म हो जाए। हाँ जी सही बात है, ठीक है। चलो तो ये बात मैंने रखी थी भाई। ठीक है भाई साहब, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और या जो है सारे भाइयों ने कहूँगा भाई शेयर जरूर कर दियो, बेरा लगना चाहिए भाई जो मामला के है। और मामला जब बताया जमा दुखी हो गए, जमा सारी बात, जब कलाकार जो कुछ लोग कलाकार माफी मांगने लगे, कुछ उन बढ़िया बताने लगे, फिर हमने घटिया बताने लगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी जो है बात बतानी बड़ी मजबूर हो क्या भाई, हमने क्यों एकला न दासन लाग रहे हो, हम तो ठीक थे अपनी जगह। हमने और भाई बेरा के है पैसा का मामला हुआ है, ठीक है, कलाकार भी कलाकारी पीछे खातर करे, सबका घर है, सब ने अपना घर चलाना है, सब ने अपना पेट लाग रहा है। अब आज अगर किसान आंदोलन वाले जो है, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं भाई, वह जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, में बैठे हैं कि पेट की लड़ाई है, सही बात है, समझ गए जी। तो हमने भी कलाकारों के पेट की लड़ाई की बात करी थी, हमने कोड़ा नारे मन तो लाई नहीं, ठीक है, आपने नहीं लगाया, लेकिन कुछ तो चला वहाँ पे, कुछ चला वो मैंने बता दिया, रोतर वीडियो भी है भाई, वो तो चला दी सर। हाँ जी बस, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई यो है सारा मामला, जितना मन ज्ञान था मैं तो मेरा ही कौन था यार इन बातों का, लेकिन जितना भी तो ना सारा बेरा था, तू उए वीडियो को नहीं तेरे दो रही है, चलो मामला था तेरे दो रहे। तो भाई जो कर भी यार कोइंसिडेंटली वीडियो मिली है जहाँ से भी प्रोवाइड हुई है, बाकी और भी बहुत सारे कलाकार थे जिनकी वीडियो नहीं आ पाए, उसके लिए मैं सॉरी मांगू, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जो भी होगा मामला और क्लियरिफाई करेंगे। बाकी मासूम भाई साहब ने सारी अपने दिल से बोले हैं, देखो कुछ नहीं। और धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की भाई जय।